मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम हमारी क्लास में देखो एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड यूनिट है पोलिनोमियल्स। कौन सी यूनिट? सेकंड यूनिट। जैसे पोलिनोमियल्स या फिर आप इसको क्या करते हैं हिंदी में बहुपद। ठीक है, बहुपद देखो जो हम पढ़ते हैं ना बीजीय व्यंजक वगैरह, देखो जिसमें चर और अचर राशियाँ होती है कि जैसे आप चर राशियों में जैसे लेते हो, जैसे चर राशियाँ होती है हमारी, उन चर राशियों में देखो वैसे तो हम इसको मान के चलते हैं A to Z, लेकिन हम इसमें ज़्यादातर हमारे सामने जो अचर आएंगे वो एक्स वाई जेड पी एक्स वाई जेड या टी एम एन वगैरह ये सब आ सकते हैं। इसके बाद में अचर राशि जो हमारी होती है अचर कांस्टेंट, हमारी कांस्टेंट राशियाँ कौन सी होती है जिसका मान हमें पता होता है, वो होती है -∞ से +∞ तक। ये तो बात हो गई हमारी चर और अचर राशियों। अब देखो बात करते हैं बहुपदों की, और आपके जो कोर्स में है वो है एक चर में रेखिक बहुपद। एक चर में या फिर मान लो दो चरों में। एक चर में जैसे रेखिक बहुपद का मतलब हो गया कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2x + 5। देख लो चाहे इसमें चर राशि एक है और वो चर कौन है? x। ठीक है, वो चर कौन सा है? x। या फिर जैसे मान लो कि अगर इस प्रकार लिखा गया है x + y, तो जैसे ये देखो इसमें हमारे पास वेरिएबल चर राशियाँ कितनी है? 2। कि जैसे यहाँ पर चर हो गए x और y। और इसी पर देखो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 कि देखो इस एक्सरसाइज में हमारे कौन से क्वेश्चन है, बहुत से एकदम इजी क्वेश्चन है आपके। जैसे देखो हमारी एक्सरसाइज में हमारी एक्सरसाइज आज हमारी 2.1। अब इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज आर पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। मतलब आपको ये दर्शाना है कि आपको जो ये बहुपद दिए गए इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो एक चर में रेखिक बहुपद है, मतलब जो एक चर में बहुपद है, या फिर कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुपद नहीं है। कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर देखो इसमें आपका जैसे फर्स्ट दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो देखो इसमें सिर्फ चर राशि x ही आ रही है, x आ रही है, और यहाँ पर देखो अधिकतम घात आ रही है 2। मतलब आपका ये बहुपद है, और वो भी कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। उसी प्रकार जैसे आपका दूसरा दे रखा है, इसमें दूसरा है y² + √2। ये आपका दूसरा है, तो ये भी देखो देखने पर पता लग रहा है कि ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। लेकिन देखो तीसरा जो है, तीसरे में दे रखा है 3√t + t√2। और यहाँ पर देखो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर चर तो t आपको देखने पर t तो दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर t की घात कितनी है? 1। लेकिन यहाँ पर t की घात कितनी है? 1/2। जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है, मतलब ये आपकी का बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद में या तो घात 1 होती है या 2, 3 इस प्रकार होंगी। कभी भी घात कहीं पर भी हो, जो चर राशि है उस पर रूट नहीं मिलेगा, मतलब उसकी घात आपको 1/2 नहीं मिलेगी, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि y + 2/y। यहाँ पर देखो आपको देखने पर तो ये लग रहा है कि जैसे y की घात 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो देखो ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर y की घात 1 है, लेकिन ये वाली y की घात कहाँ चली गई? अपॉन में। तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसके बाद में जैसे आपका पांचवा दे रखा है x की घात 10 + y की घात 3 और t की घात दे रखी है 50। ये हमारा बहुपद है, और ये कितने चरों में बहुपद है? तो ये हमारे 3 चरों में। कौन कौन है? x, y और t। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि कोफिशिएंट ऑफ x²। कि आपको ये बताना है कि आपको जो नीचे बहुपद दिए गए हैं ना, इनमें x² का कोफिशिएंट मतलब x² का गुणांक कितना है। अब x² का गुणांक तो आपको देखो देखते ही पता लग जाएगा कि जैसे पहला दे रखा है 2 + x² + x, और एक जैसे इसमें थर्ड, देखो हम सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ एक बता रहे हैं, बचे हुए आप देख लेना, उनमें आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप खुद करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो देखो हमें x² के गुणांक बताने हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखो x² का गुणांक
यहाँ पर मुझे लगता है आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये सब पढ़ते हैं कि सभी संख्याओं के गुणा में क्या होता है 1। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है या कोफिशिएंट है वो कितना है 1। और उसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको देखते ही पता लग रहा है कितना है π/2। गुणांक का मतलब जो गुणा में, तो एक्स स्क्वायर का पूछे तो एक्स स्क्वायर के गुणा वाला लिख दो, एक्स का पूछे तो एक्स वाला लिख दो, या अचर पद या कांस्टेंट पूछे तो आप अचर पद या कांस्टेंट बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, क्या गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 35 और ऑफ ए मोनोमियल ऑफ ए डिग्री 100। मतलब आपको 35 घात वाला और 100 घात वाले बहुपद लिखने हैं। तो आप 35 घात वाले अपनी मर्जी से कोई बना दो, जैसे मैं बना दूं x की घात 35 + 1 ये लो, या फिर जैसे y की घात 100 + y कर दो ये लो। लेकिन चर आपको एक रखना है और घाते 35 या 100 करनी है, मतलब हमें घाते उतनी करनी है। तो ये लो यहाँ पर हमने 35 घात कर दी और यहाँ पर घाते कितनी कर दी 100। हो गए आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि प्रत्येक बहुपद में घात कितनी डिग्री कि अधिकतम घातें कितनी है, या फिर वो उस वाले बहुपद में घातें कितनी है। तो देखो आपके पास लिखे हुए हैं कि जैसे पहला लिखा हुआ है 5x³ + 4x² प्लस में दे रखा है 7x, और एक आपका जैसे सेकंड देखो 4 - y², और एक आपका कौन सा है 4th, और उसमें सिर्फ लिख रखा है 3। तो देखो आपको यहाँ पर बहुपदों की घातें बतानी है। तो यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी दिख, देखो यहाँ पर चर राशि है x और x की अधिकतम घात कितनी है 3। तो आप ये बताओगे कि ये वाला बहुपद में कितनी घातों है, अधिकतम घात कितनी है 3। उसी प्रकार यहाँ पर अधिकतम घात है 2, और यहाँ पर देखो जब चर राशि है ही नहीं, चर राशि नहीं है, तो वहाँ पर उसकी घातें कितनी होगी 0। ठीक है, ये लो 0 में हो गए, तो ये आपकी घातें हो गई। इसके बाद में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लाइनर पॉलिनोमियल मतलब कौन सा रेखिक बहुपद है, और कौन सा द्विघात बहुपद है, और कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो अगर अधिकतम घात 1 है तो रेखिक है, अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात है, और अधिकतम घात देखो आप उनको घातों पर रखो कि अगर अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब समझ गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा घात, कि अगर अधिकतम घात है 1 तो वो आपका बहुपद होगा कौन सा रेखिक बहुपद। अगर अधिकतम घात हो जाएंगे, आपकी घात आ जाए अधिकतम में 2, तो अगर अधिकतम 2 घात है तो वो आपका होगा द्विघात। अगर 3 है तो त्रिघात। इसी प्रकार आपको बताना है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर पहला दे रखा है x² प्लस में x। तो यहाँ पर देखो देखते हैं, आप बता दोगे ये कौन सा बहुपद है। वेरी गुड, कि ये कौन सा है हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पर x की घात अधिकतम कितनी है 2, तो ये हमारा बहुपद कौन सा है द्विघात बहुपद हो गया। उसी प्रकार जैसे इनमें से और क्वेश्चन हम करना चाहें कि जैसे दूसरा दे रखा है x - x³, तो यहाँ पर अधिकतम घातें हैं 3, तो आपका ये कौन सा बहुपद है त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद। या फिर जैसे 4th दिया हुआ आपका कि 1 + x, और यहाँ पर देखो x की अधिकतम घातें कितनी है 1, तो ये आपका कौन सा बहुपद है रेखिक बहुपद। तो ये आपके बहुपदों की बातें हो गई। इसके बाद में एक दे रखा आपको जैसे 6 दे रखा है r², ये भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें r की वैल्यू भी नहीं पता है। तो ये भी आपका कौन सा, देखो अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका कौन सा है द्विघात बहुपद हो गए। और एक जैसे लास्ट दिया हुआ है आपका 7x³ तो देखो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका कौन सा हो गया त्रिघातीय या 3 घातों वाला। तो अब देखो आपको समझ में आ गया कि गुणांक क्या होता है और घात क्या होगी, और घातों के आधार पर हमारे कितने हो जाएंगे। तो अगर अधिकतम घात 1 आ रही है तो रेखिक है, अधिकतम घातें 2 आ रही है तो वो द्विघात है, अगर अधिकतम घातें जैसे यहाँ पर 3 है तो आपका त्रिघात हो गया। और अगर 3 से ज़्यादा किसी में चली जाए
जैसे 4 5 6 अगर वो सब आ जाए तो आप उन्हें ये मत लिख देना कि जैसे 4 आ रही तो आप उसे चतुर्थ घात कर दो, नहीं, आप वहाँ पर सीधा लिख सकते हो कि वो एक बहुपद है। और आपके तो देखो सिर्फ आप 3 घातों तक के याद रखो, आपकी कोई ज़्यादा है भी नहीं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब हम बहुपदों के जीरो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, क्या नहीं होता है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारे जब हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे तब आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1।